खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। बीएसएनएल 4G सर्विस को चालू करने के लिए 6000 से अधिक टावर लगाए जा चुके हैं। अभी तक पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड जैसे राज्यों में यह सेवाएं शुरू हो चुकी हैं और बहुत ही जल्द मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में भी बीएसएनएल 4G टावर उपलब्ध हो जाएंगे। जहां तक खबर मिली है, नेटवर्क बहुत अच्छा उपलब्ध हो रहा है और स्पीड बहुत तेज है दूसरी कंपनियों के मुकाबले में। कंपनी ने फिलहाल 1,12,000 टावर लगाने की योजना बनाई है। आप सभी लोगों को पता है दोस्तों कि कुछ दिन पहले सभी कंपनियों ने अपने दाम बढ़ा दिए थे और इसके बाद से सारे देश में इन टेलीकॉम कंपनियों का विरोध हो रहा था। पहले बीएसएनएल के पास इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी थी, लेकिन अब कुछ स्टार्टअप कंपनियों ने बीएसएनएल के साथ हाथ मिला लिया है, जिससे बीएसएनएल बहुत जल्दी देश में 5G की लॉन्चिंग भी करेगी। जहां पहले से ही 4G चल रहा था। बड़े महानगरों में जैसे मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु, कोलकाता, चेन्नई, लखनऊ, नागपुर, पटना इत्यादि। बजट में टेलीकॉम सेक्टर के लिए 1.28 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इनमें से 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक बीएसएनएल और एमटीएनएल पर खर्च होगा। सरकार बीएसएनएल में टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन और पुनर्गठन पर भी भारी भरकम राशि खर्च करेगी। केंद्र सरकार ने ठान लिया है कि अब बीएसएनएल की सूरत बदलनी है। बीएसएनएल के सीएमडी की 24 तारीख को मीटिंग होती है। कई कंपनियों के स्टार्टअप मालिकों से अगर सीएमडी रॉबर्ट रवि अनुमति दे देते हैं तो बहुत जल्दी ही देश में 5G लॉन्च हो जाएगी। बीएसएनएल के पास 700 मेगाहर्ट्ज का स्पेक्ट्रम अवेलेबल है। इसका उपयोग करके यह स्टार्टअप कंपनियां 5G लॉन्च कर देगी और जिससे बीएसएनएल के ग्राहक बढ़ जाएंगे और लोगों को काफ़ी किफ़ायती दरों पर अच्छा नेटवर्क मिलेगा। शहरों के बाद ग्रामीण इलाकों में भी नेटवर्क को पहुंचाया जाएगा, जिससे बीएसएनएल की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और दूसरी कंपनियों का दबदबा इस क्षेत्र से खत्म हो जाएगा और दूसरी कंपनियों को भी इससे सबक मिलेगा। बीएसएनएल जो कि एक सरकारी कंपनी है, अभी एक घाटे की कंपनी है और भविष्य में जल्दी ही एक बड़ी कंपनी बनने की ओर अग्रसर है। अगर आपके शहर में भी बीएसएनएल सेवा उपलब्ध हो रही है तो आप भी इसका फ़ायदा उठाएं, जिससे आपको भी लाभ होगा, कंपनी भी मुनाफे में रहेगी और दूसरी कंपनियों के उगे हुए सींग भी कट जाएंगे। आप सब कहां से हैं और आपके यहां बीएसएनएल की स्पीड कैसी है, उपलब्ध है या नहीं है, यह सब हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, ताकि हमें पता चल सके कि बीएसएनएल का कार्य कितनी प्रगति पर है। भारत के टेलीकॉम मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एक कमेटी गठित की है जो हर रोज़ बीएसएनएल के काम की रिपोर्ट देती है, ताकि उन्हें पता चल सके कि हर रोज़ कितने टावर लगाने हैं, कितनी केबल बिछ रही है और दिल्ली के कितने सिम पोर्ट हो रहे हैं। दोस्तों, अगर इस तरीके से काम होता रहा तो जल्दी ही बीएसएनएल इसरो और डीआरडीओ की तरह एक मजबूत सरकारी संगठन बन जाएगा। बीएसएनएल अगस्त 2024 तक पूरे भारत में 4G सेवाएं शुरू करने की तैयारी में है। यह लॉन्च पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक का उपयोग करेगा, जो सरकार की आत्मनिर्भर नीति के तहत है। पायलट चरण में बीएसएनएल के अधिकारियों ने 4G नेटवर्क पर 40-45 मेगाबिट प्रति सेकंड की पीक स्पीड हासिल की थी। पहले चरण में पंजाब में 4G सेवाएं शुरू की गई थी और इस सेवा के लिए लगभग 8 लाख सब्सक्राइबर पहले ही जुड़ चुके हैं। इससे पहले बीएसएनएल 4-5 सालों से 4G सक्षम सिम कार्ड जारी कर रही है, जो पुराने सिम कार्ड का उपयोग कर रहे हैं। उन्हें बेहतर सेवा का अनुभव करने के लिए अपने सिम कार्ड को अपग्रेड करना होगा। बीएसएनएल के कई नए प्लान लॉन्च किए गए हैं, जिनसे 300 से 365 दिनों तक की वैलिडिटी के साथ फ्री कॉलिंग और डाटा की सुविधा उपलब्ध है। ये प्लान अन्य टेलीकॉम कंपनियों के प्लान के मुकाबले काफ़ी सस्ते हैं। बीएसएनएल ने हाल ही में लाखों नए यूजर्स जोड़े हैं। इसका कारण बीएसएनएल के सस्ते प्लान और बेहतर नेटवर्क है।